हेलो बेटा, कैसे हो आप सब। गुड मॉर्निंग सभी को। मैं धर्मेश भारद्वाज, आप सभी जानते हो, आपका भाई, बड़ा भाई। ठीक है। आज अपन 10th क्लास के जो टॉपिक है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन उसकी बात करेंगे। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम्स वाले बच्चे हैं, उनको दिक्कत नहीं होगी। हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल में बात करूँगा। ठीक है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है बेटा। इसको अपन हिंदी में बोलते हैं समानांतर श्रेणी। ठीक है, श्रेणी नहीं बोलते इसको, श्रेणी बोलते हैं। ठीक है। चलो देखो भैया, ये 10th क्लास में 3 नंबर का बोर्ड में पूछा जाता है। 3 नंबर का इससे क्वेश्चन आता है। ठीक है। इतना आसान चैप्टर है और बहुत मज़ेदार चैप्टर है। मतलब एक बार पढ़ लिया, साल भर की छुट्टी, एक बार पढ़ लिया और 3 दिन में ख़त्म भी हो जाना, है ना। देखो इस बार अपने ज़्यादा तो नहीं, लेकिन कम से कम 35+ स्टूडेंट हैं जिन्होंने 100 में से 100 नंबर लेके आए मैथ्स के अंदर। समझ रहे हो, 100 में से 100 नंबर लेके आए। ठीक है। तो उसका रीज़न क्या है कि उनको सही गाइडेंस मिला है। और दूसरा, अकेला गाइडेंस ही काम नहीं कर सकता, स्टूडेंट पे भी डिपेंडेंट करता है। भैया उसके अलावा भी 60 बच्चे थे, उनका क्या हुआ। ठीक है, वो 100 में से 100 नहीं लेके आए। किसी के 95 आए, किसी के 92, 97, कुछ इस तरह से चल रहा है। ठीक है। तो सबकी अपनी अपनी मेहनत हो जाती है। फिर गाइडेंस टीचर होता है, पूरी क्लास को एक जैसा गाइड करता है, उसके बाद में उस बच्चों की मेहनत। ठीक। तो आपको बढ़िया मेहनत करनी है। बढ़िया मेहनत मतलब जैसे मैं 30 मिनट पढ़ा रहा हूँ आपको, बस उसको साथ के साथ कवर करके नेक्स्ट डे प्रॉब्लम। प्रॉब्लम कैसे पूछोगे, सबके पास मेरे नंबर है, आप मेरे को बोलोगे भैया ये चीज़ नहीं समझ में आ रही, मैं जूम पे लाइव ले लूँगा और समझा दूंगा। क्लियर है। वैसे आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, आप वीडियोस पढ़ोगे अपने आप समझ में आ जाएगा। चलो, तो आज अपना जो टॉपिक है वो अपन स्टार्ट करते हैं। देखो भैया, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है क्या। इसको अपन बोलते हैं समानांतर श्रेणी। मतलब ऐसी सीरीज, ऐसा सीक्वेंस, ठीक है, जिसके पदों का अंतर क्या है, समान है। ठीक है। क्रमित पदों का अंतर क्या है, समान है। उसको बोलेंगे अपन समानांतर श्रेणी। जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन। एग्जाम्पल ले लेते हैं भैया अपना, कोई भी एक सीरीज ले ली मैंने, 2 4 6 8, ऐसे चलती जा रही है। हमको नहीं पता कहाँ तक चल रही है, इसलिए अपन ने इसको डॉट 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 से डिनोट कर दिया। अच्छा मुझे बताओ, 4 में से 2 जाएगा, डिफरेंस कितना बचेगा। आप बोलोगे भैया 2। 6 में से लेस करोगे 4 को, डिफरेंस आएगा 2। देखो नेक्स्ट पद में से इन पहले वाले पद को करना है। ठीक है। ये नहीं कि 2 में से 4 को लेस कर दिया तो -2 बचेगा 4 में से। तो आपको ये भी ध्यान रखना, अगले में से पिछले पद को लेस करना है। 8 में से 6 को लेस करेंगे 2, ये। तो सभी का अंतर क्या है, समान है। सभी का अंतर समान समान है, इसलिए ये क्या है, समानांतर श्रेणी। इट्स मीन दैट इज एपी। क्लियर है। तो ये एपी है आपकी, समझ में आ गई होगी कि अपन चेक करना पड़ेगा अपने को। ठीक है। जैसे एक बढ़िया एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं। एक क्वेश्चन है आपकी आरबीएससी बोर्ड का ही, ये है भैया √2, √8, √18 और √32। इज दिस एपी और नोट, अपने को चेक करना है। 4 ही टर्म दी हुई है इसकी। ठीक है, 4 ही टर्म आपको गिवन है, अपने को चेक करना है इज दिस
एपी, एपी मीन्स एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एपी ही बोलेंगे अपन इसको। ठीक है भाई, तो देखो भैया क्या करेंगे, अगले पद में से पिछले वाले पद को लेस करेंगे, और जो अपन इसको अंतर बोल रहे हैं ना, इसको बोला जाता है कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, सार्व अंतर, मतलब सभी का अंतर, सभी का अंतर क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। कॉमन है डिफरेंस, डिफरेंस क्या है, कॉमन है, मतलब सभी का डिफरेंस क्या है, कॉमन है। मतलब देखो 4 और 2 का डिफरेंस क्या था, 2 था, 6 और 4 का डिफरेंस क्या है, 2 है, सभी का डिफरेंस क्या है, कॉमन है, इसलिए ये क्या है, समानांतर श्रेणी। ठीक है भाई, देखो अब निकालते हैं अपन। सबसे पहले इसको बोलेंगे अपन D1, इसको बोलेंगे D2, इन दोनों पदों का, और इन दोनों पदों का अंतर को बोलेंगे अपन D3। सबसे पहले अपन निकाल रहे हैं D1, √8 माइनस √2। √8 को क्या लिख सकते हैं बताओ, √8 को भैया लिख सकते हैं अपन 2 इंटू 2 इंटू 2 माइनस √2। और यहाँ से देखो एक 4 हो गया है 2 इंटू 2, तो इसका रूट क्या जाएगा 2, 2√2 माइनस √2, क्या कॉमन लेंगे, √2, अंदर बचेगा 2 माइनस 1, इट्स मीन 1, तो डिफरेंस क्या आ गया आपका 2। अब निकालेंगे अपन D2, D2 आएगा मेरा, D2 मीन्स √18 माइनस √8। √18 को क्या लिखेंगे अपन, 3 इंटू 3 इंटू 2, भैया 9 इंटू 2 क्या होता है, 18 होता है, और √8 को तो आपने देख लिया 2√2, तो इसको भी देखो चेक कर लेते हैं। यहाँ से 3 आ जाएगा, 3√2 माइनस 2√2, क्या कॉमन लेंगे, 2√2 कॉमन ले लो, 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 का करेंगे क्या आ जाएगा 1, और डिफरेंस क्या है 2। अब D3 भी निकाल लेते हैं। देखो D3 है √32 माइनस √18, √18 को तो देख ही लिया अभी आपने। अब √32 को क्या लिखेंगे अपन, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, करके देखोगे 32 आ जाएगा। और √18 को क्या लिखा अपन ने, 3√2, यहाँ से देखो 2 2 कितना आ जाएगा, 2 इंटू 2 4, अरे भाई 2 इंटू 2 इंटू 2 16 हो गया, 16 का रूट 4, तो यहाँ बोलेंगे अपन 4√2 माइनस 3√2, क्या कॉमन लेंगे, √2, 4 माइनस 3, क्या आया बताओ, 1√2। देखा सभी का डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम, इसका मतलब ये क्या है भैया, एपी, इसका मतलब क्या है, ये एपी है। क्लियर है, तो अपने को कोई सीक्वेंस दिया हो, कोई सीरीज दी हुई हो, कोई प्रोग्रेशन दिया हो, उसका अपने को चेक करना है कि ये एपी है या नहीं है। तो अपन क्या करेंगे, उनका डिफरेंस करेंगे, क्रमित पदों का। ठीक है, ये नहीं कि 2 और 6 का डिफरेंस निकाल लिया अपन ने, ठीक है, ऐसे भी नहीं है कि 4 और 8 का निकाल लिया, इन दोनों पद का, क्रमित पदों का, ठीक है, जो पास पास वाले हैं उनका, और एक तरीके से अगले में से पिछले वाले को लेस करना। ठीक है भैया, एक और एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन, चेक कर लेते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं एक और, 2 5/2 3 7/2, चेक करना अपने को ये एपी है या नहीं है। देखो आप मुझे बताओ D1 क्या होगा, 5/2 माइनस 2, एलसीएम लोगे 2 5 माइनस 4 1/2। D2 क्या आएगा बताओ, 3 माइनस 5/2, तो क्या आ जाएगा ये, 2 एलसीएम लोगे 6 माइनस 5 1/2। D3 आपका आएगा 7/2 माइनस 3, तो ये हो जाएगा 2 7 माइनस 6 1/2। सभी का डिफरेंस क्या है, सेम है, इट्स मीन ये क्या है, एपी है, ये क्या है, एपी। क्लियर है, अब देखो एक और देखते हैं एग्जांपल,
ए स्क्वायर ए क्यूब ए फोर। सबसे पहले D1 निकालेंगे, ए स्क्वायर माइनस ए, क्या कॉमन आएगा ए माइनस वन। D2 देखो, ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर, क्या कॉमन लेंगे ए स्क्वायर ए माइनस वन। D3 देखो, ए फोर माइनस ए क्यूब, क्या कॉमन लेंगे ए क्यूब ए माइनस वन। देखो ये ब्रैकेट वाली तो चीज़ें सेम है, लेकिन बाहर क्या है, इसमें ए है ए स्क्वायर है ए क्यूब, तो डिफरेंस सेम आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, तो ये AP नहीं है। समझ में आ चुका होगा मेरे हिसाब से। अपने को कॉमन डिफरेंस देखना है, लेस करना है बस। सॉरी, ठीक है भाई, अपने को क्या देखना है, डिफरेंस देखना है। चलो अब आ जाओ, बात करते हैं डिफरेंस की। देखो आपकी सीरीज चल रही थी ये A1 A2 A3 ऐसे, ठीक है, अपने को नहीं पता कहाँ तक चल रही। अच्छा मैं बताओ, मुझे A2 कैसे मिलेगा। A2 में मैं A1 प्लस डी कर दूं, A1 प्लस डी कर दूं तो मुझे A2 मिलेगा नहीं मिलेगा भाई। जैसे अपने सीरीज थी ये 2 4 6 8, डिफरेंस कितना है बताओ इन दोनों का 2, तो मैं 2 पहली वाली टर्म में A1 में 2 ऐड कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, नेक्स्ट टर्म मिल जाएगी A2। तो यही तो मैं बोल रहा हूँ, ये क्या है D। अगर मुझे चाहिए A3 पद चाहिए तो मैं क्या करूंगा, A2 में A2 के अंदर क्या जोड़ दूं, D जोड़ दूंगा, डिफरेंस जोड़ दूंगा। A2 मतलब मुझे 6 चाहिए, तो 6 कब मिलेगा, जब मैं 2 ऐड करूंगा। और A2 कितना है मेरा, देखो A2 की वैल्यू कितनी है, A3 कितनी हो जाएगी, A2 कितना है मेरा, यहाँ से मैं A2 की वैल्यू रख रहा हूँ इससे, इसमें A1 प्लस डी, और ये D और है तो A1 प्लस 2D। अगर मुझे A4 चाहिए तो मैं क्या बोलूँगा, A3 में जो तीसरे में है उसमें D ऐड करेंगे, और A3 कितना है अभी आगे आपके पास में A1 प्लस 2D और एक D और है, ऐसे ही A प्लस 3D। अगर A1 आएगा है ना, A1 क्या है, फर्स्ट टर्म, A1 इज फर्स्ट टर्म, इसको बोलेंगे पहला पद। तो देखो आपकी सीरीज इस तरह से चल रही है। अगर A1 कोमा A1 प्लस 2D कोमा A1 प्लस सॉरी D आएगा ना, D आएगा इसमें, दूसरी टर्म में A1 प्लस D था ना, सेकेंड टर्म क्या थी A1 प्लस D, थर्ड टर्म आएगी A1 प्लस 2D, और फिर आएगी A1 प्लस 3D, ऐसे चलता जाएगा। अगर मैं प्रारंभिक पद A ले लूं तो क्या हो जाएगा सीक्वेंस, A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, इस तरह से भाई यहाँ A1 लिया था, यहाँ मैं A ले लूं तो कोई भी समांतर श्रेणी इस फॉर्म में होगी, ठीक है। क्या होगी, इस फॉर्म के अंदर होगी। देखो डिफरेंस चेक करो, क्या आएगा D, इन दोनों में से लेस करो, क्या आएगा, A से A कैंसिल हो जाएगा, 2D में से D को लेस करोगे तो क्या बचेगा बताओ D। इन दोनों में से लेस करो, A से A लेस हो जाएगा, 3D में से D को लेस, तो सब में डिफरेंस क्या है D। तो इसलिए भैया जो जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म है किसी भी AP को डिनोट करने की, वो क्या है, A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, ऐसे ही चलती जा रही, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आप यहाँ पे एक चीज नोट कर रहे हो कि जो पहला पद है A, मेरा क्या है, A इज फर्स्ट टर्म, पहला पद, ठीक है भाई। उसमें D कितनी बार आया है, 0 बार, देखो आप चेक करो। फिर देखो दूसरी टर्म देखो,
उसमें डी कितनी बार आया, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, दूसरे पद में डी कितनी बार आया, एक। तीसरे पद में डी कितनी बार आया, 2 बार। चौथे पद में डी 3 बार। पांचवें में कितनी बार आएगा, 4 बार। समझ रहे हो? छठे में कितनी बार आएगा, 5 बार। नौवे में 8 बार। एक कम चल रहा है। तो अगर मैं बोल दूं ये लास्ट वाला जो है ये है एनवा पद, ठीक है, और इसको अपन डिनोट करेंगे ए एन से, ठीक है। इसमें डी कितनी बार आएगा, एक कम आएगा एन से, तो मैं बोल दूं इसको डी आएगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। भाई ए तो देखो सब में आ रहा है, तो ए तो इसमें भी आएगा एनवें पद में, लेकिन डी कितनी बार आएगा, एन से एक कम। तो भैया आपके पास यहाँ पे आ गया फॉर्मूला, nth टर्म फॉर्मूला क्या आया आपके पास, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। किसी भी समानांतर श्रेणी का अगर आपको एनवा पद निकालना है, एन कुछ भी हो सकता है, 4 5 6 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, 19 20 जो भी है, 2500 1000 1 लाख, ठीक है। तो ये यहाँ से एक फॉर्मूला आपके पास जनरेट होके आ गया। क्लियर है भैया? तो देखो ये काम कैसे करता है। जैसे अपनी ये सीरीज थी 2 4 6 8 ऐसे डॉट डॉट, ठीक है। अपने को निकालना है इसका 90 टर्म, तो इसमें रख दो। ए कितना है बताओ, ए है मेरा प्रारंभिक पद, फर्स्ट टर्म, ए इक्वल टू 2। डी कैसे आया, 4 में से 2 को लेस करोगे डी आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2। एन कितना है 19, भाई 19 टर्म पूछ रहा है तो एन 19, तो ए एन क्या आ गया मेरे पास, क्या होता है फॉर्मूला, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए इज 2, एन इज 19 माइनस 1, डी इज 2। इसको सोल्व करोगे आ जाएगा 2 प्लस 38, 19वीं टर्म क्या आएगी मेरी 38। क्लियर है? ये चीज समझ में आती है आपको? तो आपको ये पता करना आ गया, देखना आ गया कि ये कोई भी प्रोग्रेशन दिया हो कि ये एपी है या नहीं है, तो कैसे निकालेंगे अपन, क्रमित पदों का अंतर देखेंगे, अगर समान है तो वो एपी है, नहीं है तो ठीक है। अगर मान लो आपको ए और डी दे दे, ए और डी दे दे क्वेश्चन, तो अपने को क्या एपी बना सकते हैं क्या? बिल्कुल बना सकते हैं। देखो एक क्वेश्चन लेते हैं अपन, ए ले लिया आपने, ए इज 11 और डी इज -4। अपने को बनानी है इसकी 4 टर्म की एपी, आपकी बुक का क्वेश्चन है। तो सबसे पहली टर्म ए होती है, दूसरी टर्म ए प्लस डी होता है, थर्ड टर्म ए प्लस 2d होता है, फोर्थ टर्म ए प्लस 3d होता है नहीं होता? अभी दिखा है आपको, ए की जगह ए रख दो। दूसरी वाली टर्म में ए कितना 11, डी कितना है -4, थर्ड टर्म में 11 और 2d, डी मतलब -4। फिर देखो फोर्थ टर्म में ए क्या है 11, ठीक है, और डी कितना है आपका 3 -4। ऐसे अपने को फोर्थ टर्म तक ही फाइंड करना है। तो यहाँ से 7 इन दोनों में से करोगे तो 3, इन दोनों में से लेस करोगे तो ये 12 -1। तो देखो ये आपकी एपी बन गई, फोर्थ टर्म तक ही निकलवा रहा हूँ आपसे। और देखो इनका डिफरेंस देखो, आप चेक करो, 7 में से 11 को लेस किया -4, 3 में से 7 को लेस किया -4, 1 में से लेस किया, -1 में से -3 करोगे तो -4। सबका डिफरेंस सेम है, तो मतलब आप एपी बना सकते हो। क्लियर है भैया? ठीक है, बहुत आसान सी एक्सरसाइज है, ठीक है। 5.1 आप कंप्लीट करना, जो भी डाउट हो मेरे से पूछना, ठीक है। बहुत इजी एक्सरसाइज है, और सभी अपने जो भी आपके मिलने वाले हैं उनको बता दो भैया। आपका आप जो भी वीडियो देखते हो किस पे देखते हो, केशव ग्रुप ऑफ स्कूल्स यूट्यूब पे क्या है, यूट्यूब पे है अपना KESHAV केशव ग्रुप ऑफ स्कूल्स हो सकता है ये, ठीक है ना। केशव ग्रुप ऑफ स्कूल्स आप डालोगे
आ जाएगा। क्लियर है भाई? और आप ढंग से पढ़ने लग जाओ। टाइम वैसे भी कम है अपने पास, वैसे कम नहीं है, आप टेंशन मत लो इस चीज़ के लिए। 3 बार अभी भी रिवीजन दूंगा मैं आपको, एक एक डाउट क्लियर होगा आपका। टेंशन मत लो इस चीज़ के लिए, बहुत टाइम है, छोटी सी किताब है, ज़्यादा बड़ी एक बुक है नहीं। ठीक है, तो चलो बहुत अच्छी बात है, आप लोग मेहनत कर रहे हो। जिन भी बच्चों को नहीं पता है कि अपना जो यूट्यूब पर या ऑनलाइन चल रही है, एक अपना स्कूल का ऐप भी है ऐप स्टोर पे, उस पर भी ये वीडियोस आपको मिल जाएंगी। तो आप चाहें तो यूट्यूब पे और नहीं चाहें तो रजिस्टर कर लेना वहाँ पर। वैसे सब के सब बच्चे रजिस्टर कर लेना, क्योंकि हो सकता है यूट्यूब पे कुछ दिनों बाद में बंद हो जाए, क्योंकि इसमें अपलोड करने में दिक्कत आती है। तो वहाँ से आपको, इसमें टाइम बहुत लगता है बेटा, पहले एक वीडियो बनाओ फिर उसको अपलोड करना पड़ता है, समझ गए होंगे? ठीक है, तो आप सब ठीक है, पढ़ने लग जाओ, सब बढ़िया ढंग से, सब बहुत